होगा, परिवार के बारे में बात होगा। मैं कहता हूं तुम कितना बड़ा नामर्द हो, नापुंसक हो कि तुम परिवार के बात करते हो। अगर मर्द का बच्चा हो तो इंसान के बात करो, मेरे बारे में बात करो, गोपाल राउत के बारे में बात करो, नन्हे सिंह के बारे में बात करो। परिवार मां बहन को क्यों लाते हो? हम लोग तो सुने हैं महाभारत में भी कि महिलाओं को जंग में नहीं घसीटा जाता है। तुम तो सिकंडी को भी फेल कर दिए हो कि तुम जब जहां जाते हो तब तहां परिवार के बारे में बात करते हो। सोमनाथ श्याम का परिवार ऐसा है। अरे कौन सा बात है भाई? गया ना डर, एक डर का माहौल बना के रखा था कि जो बोलेगा उसको खून कर देगा, जो बोलेगा उसको मार देगा। उसने वही चाल को चला इस बार कि विकी जादव को फिर मार देंगे, एक संतरास तैयार हो जाएगा भाटपाड़ा में, जगदल में। फिर लोग डर जाएंगे, फिर लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेगा अब सब कोई बोलेगा। सोम के साथ हर नौजवान बोलेगा, हर मां बोलेगा, हर बहन बोलेगा। जिसके ऊपर अत्याचार होगा हर कोई बोलेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा। और ऐसा पप्पू सिंह जो आगे आएगा उसको जेल में भेज। दोस्तों, हिंदी समाचार एकरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी की हिदायत के बावजूद फिर सांसद अर्जुन सिंह के खिलाफ तोप दागा जगदल के विधायक सोमनाथ साहू। विक्की यादव के शोक सभा मंच से अर्जुन सिंह के खिलाफ जुबानी मोर्चा खोला। इस विक्की यादव का ऐसा कौन सा कसूर था कि आज उसके पूरे परिवार के ऊपर से उसका छाया छीन लिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो अन्याय का विरोध कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि आकाश यादव का मृत्यु, जिन लोगों ने हत्या किया था आकाश यादव का, उसका वो प्रधान साक्षी था, इसलिए उसको हटा दिया गया कि आने वाला दिन में वो गुंडे फिर बाहर आ जाए जेल से और आके फिर इसी तरीका से एक पर एक खून करते जाए। विक्की यादव मर गए, यही लोग जो इनके दल के हैं कुछ दिन पहले रिजवान को मार दिया। एकदम शाम का 5 बजे जगदल बड़ी मस्जिद के सामने तमाम लोगों ने कैमरा में देखा कि किस तरह रिजवान को गोली मार दिया, वहीं मर गया वो। सिर्फ एक हत्या नहीं, कई हत्याएं इस तरह होते गया है। और मैंने दावा किया था मीडिया के सामने कि ये हत्या जो भी होता है तो हमेशा वो हत्यारा जो होता है, क्यों मेघना झूठ मिल के कुली लाइन से निकल के बाहर आते हैं। तो ठीक उसी तरीका से कल आप क्या थे, ये 16, 17, 18 के लोगों से छिपा नहीं है। आप क्या करते थे, क्या आपका धंधा था, किस तरीका से आप पैसा रोजगार करते थे, ये बातें यहां के तमाम जनता जानती है। लेकिन जो फिरोज बोल के गया है ना डर, एक डर का माहौल बना के रखा था कि जो बोलेगा उसको खून कर देगा, जो बोलेगा उसको मार देगा। उसने वही चाल को चला इस बार कि विकी जादव को फिर मार देंगे, एक संतरास तैयार हो जाएगा भाटपाड़ा में, जगदल में। फिर लोग डर जाएंगे, फिर लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेगा अब सब कोई बोलेगा। सोम के साथ हर नौजवान बोलेगा, हर मां बोलेगा, हर बहन बोलेगा। जिसके ऊपर अत्याचार होगा हर कोई बोलेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा। और ऐसा पप्पू सिंह जो आगे आएगा उसको जेल में भेजेंगे हम लोग, प्रशासन उसका न्याय करेगा। देखिए न्याय किया। तो मैं कहता हूं कि आप खून करवाते हैं, भाड़े पर खूनी को बुलवाते हैं, कभी बिहार से बुलाते हैं, कभी झारखंड से बुलवाते हैं, कभी आप पटना जेल के किसी खूनी के साथ वहां जाके मुलाकात करके भेंट करके किसी का सौदा दे देते हैं, कभी आप तिहाड़ जेल जाते हैं, वहां जाके किसी को आप खून करवाने का पैसा दे के आते हैं। लेकिन ये तमाम चीज कभी ना कभी खत्म होगा। शेर पर सवा शेर भी होता है और वो दिन आएगा जिस दिन आपको उसका एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा।
ऊपर वाला हर हिसाब लेता है। हम लोग कहते हैं ना कि नर्क होता है, स्वर्ग होता है। कोई नर्क कोई स्वर्ग नहीं होता है। सारा नर्क और स्वर्ग हमें यही काट के जाना है, क्योंकि हम कोई जानते नहीं है कि हमारे मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे या फिर पुनर्जन्म लेंगे कि नहीं। जो पाप करेंगे उसका दंड हमें इसी धरती पर, इसी जगह पर भोग के जाना होगा। सिर्फ लंबा लंबा बात, बड़े बड़े डायलॉग। और देख लीजिएगा, आज हम लोग तमाम लोग यहाँ विक्की यादव का श्रद्धांजलि में आकर विक्की यादव के खून के बारे में और इस अंचल में हुए जितने खून है उस खून के परिवार के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए जिन बातों को कहा, लेकिन कल देखिएगा कहीं मंच लग जाएगा और कल मंच लगने के बाद देखिएगा फिरोज का परिवार के बारे में बात होगा, कहीं गोपाल राउत का परिवार के बारे में बात होगा, तो कहीं नन्हे सिंह का परिवार के बारे में बात होगा, परिवार के बारे में बात होगा। मैं कहता हूं तू कितना बड़ा नामर्द हो, नापुंसक हो कि तुम परिवार के बात करते हो। अगर मर्द का बच्चा हो तो इंसान के बात करो, मेरे बारे में बात करो, गोपाल राउत के बारे में बात करो, नन्हे सिंह के बारे में बात करो। परिवार मां बहन को क्यों लाते हो? हम लोग तो सुने हैं महाभारत में भी कि महिलाओं को जंग में नहीं घसीटा जाता है। तुम तो सिकंडी को भी फेल कर दिए हो कि तुम जब जहां जाते हो तब तहां परिवार के बारे में बात करते हो। सोमनाथ श्याम का परिवार ऐसा है। अरे कौन सा बात है भाई?